टेक्निकली क्या ब्यूटीफुली प्लेस्ड है। राजेश सतपुते जी, गाबा सर, रचना जी और शिवांगी जी स्टॉक्स पिक करेंगे। शिवांगी जी, आपसे शुरुआत करते हैं। क्या अच्छा लग रहा है आपको, क्या इंप्रेस कर रहा है इस पर बताइए। जी बिल्कुल। यू नो मैंने चुना है एनएच नारायणा हृदयालय। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ब्रेकआउट के बाद काफ़ी अच्छी फ़ॉलो-अप है। वीकली बेसिस पे एक काफ़ी एक कंसोलिडेटिव बैंड में ये कामकाज कर रहा था, हायर ज़ोन्स को ब्रेक नहीं कर पा रहा था, पर अब जो है ब्रेक करके उसको सपोर्ट भी बनाया है, तो यहाँ पे क्लियर रोल रिवर्सल देखने को मिल रही है। मंथ ऑन मंथ बेसिस पे भी ये स्टॉक ने इस महीने काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म किया है। हम देख रहे हैं कि 20% से ज़्यादा यहाँ पे मूव देखने को मिल रही है। हायर ज़ोन से आज थोड़ी बहुत कूल ऑफ है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर काफ़ी पॉजिटिव है और यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी 2200 के टारगेट्स के लिए और 2050 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो यहाँ पे हो गए नारायण हृदयालय। आप शिवांगी जी की कॉल। नेक्स्ट कॉल पे फोकस करते हैं। प्रकाश सर, आप क्या पिक कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग टू यू वीरू। स्टॉक का नाम है आरती ड्रग्स। 458 के आसपास ट्रेड कर रहा है आरती ड्रग्स। स्टॉक होगा करीब 452 का। नियर टर्म टारगेट 472 टू 480, ये एक जोन है, मेरे ख्याल से वहां तक जाना चाहिए आरती ड्रग्स। ओके, आरती ड्रग्स पे आपका स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन। ये भी स्टॉक ऑलमोस्ट अगर चार्ट रखिएगा और अच्छा मूव जनरेट करता हुआ। राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड क्या होगा? वीरेंद्र जी, देखिए मेरी नजर है वर्लपूल ऑफ इंडिया। अगर आप एक चार्ट देखें तो एक क्लीन ब्रेकआउट है। आप कह सकते हैं कि राइजिंग वेज फॉर्मेशन का ब्रेकआउट, एट द सेम टाइम 1435 इसका 200 डीएमए था। तो कहीं ना कहीं लगता है जब तक ये 1435 के ऊपर रहेगा तब तक यहाँ पे मोमेंटम रहेगा। स्टॉप लॉस रहेगा 1425 का और टारगेट है करीबन 1480 से लेके 1500 का। ओके, अब रचना जी के पास चला जाए। रचना जी, बताइए आपने क्या पिक किया? जी मेरी तरफ से वर्लपूल रहेगा। वर्लपूल को हम लॉन्ग कर सकते हैं। यहाँ पे 1440 के आसपास प्राइस है रचना जी, और रचना कल जी, भी रचना जी, की प्राइस रचना जी, एक्शन वर्लपूल राजेश जी ले चुके हैं। आपको कोई और स्टॉक लेना पड़ेगा। ओके। इन दैट केस आई लाइक टू गो विथ अंबर एंटरप्राइज। अंबर एंटरप्राइज में भी प्राइस एक्शन में और चार्ट सेटअप में दोनों में पॉजिटिविटी थी और अंबर एंटरप्राइज में अपस्विंग के स्ट्रॉन्ग चांसेस बनते हैं। फिलहाल उसके प्राइस इज होवरिंग अराउंड अ लेवल ऑफ 6840। यहाँ पे अगर आप 70 का एसएल लगा के इसको लॉन्ग करके रख सकते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ से 1 मंथ, तो आपको यहाँ पे 7300 तक के लेवल्स मुमकिन है। ओके, एम्बर ध्यान रखिएगा। एम्बर कल से एफएनओ में आ रहा है और कई बार इस ऐसे स्टॉक्स में मोमेंटम बनता है। एम्बर आ रहा है, केफिन आ रहा है, आई थिंक पीजी आ रहा है, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, और एक और स्टॉक था आई थिंक 360 वैम। आई थिंक ये 4 स्टॉक्स आ रहे हैं एफएनओ में, तो इन 4 स्टॉक्स पर भी नज़र आप रखिएगा। मीन वाइल वीरो, एक चीज़ बताऊं मैं आपको, अब जरा निफ्टी का मोमेंटम देखिए। 125 पॉइंट ऊपर, अब 25,370 पर, और सीरीज़ के आखिरी दिन हम ऑलमोस्ट हाईएस्ट पॉइंट पर, अक्टूबर 2024 के बाद के सबसे हाईएस्ट लेवल पर। मैं फिर बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, मैं पिछले 3-4 दिनों से काफ़ी चीज़ें सुन रहा हूँ इस मार्केट को लेकर कि नहीं, ये मार्केट चल नहीं रहा है, ये मार्केट चल नहीं रहा है। बहुत लोगों ने रैली मिस करी है और मेरा कन्विक्शन, मैं जितनी बार ये चीज़ें सुनता हूँ ना, मेरा कन्विक्शन और बढ़ता है। इसीलिए मेरा कन्विक्शन पिछले, अगर आप बढ़ता बढ़ता गया इस मार्केट को लेकर कि ये मार्केट लोगों को अब दोबारा फ्रेश एक इजी एंट्री नहीं देगा। बहुत लोग वेट कर रहे थे कि मार्केट टूटे, मार्केट टूटे। नहीं टूट रहा है मार्केट ये। और अब बैंक निफ्टी 56,800, 57,857 का रेंज बस ये क्रॉस हो, उसके बाद यहाँ पर मैजिकल मूव आने की तैयारी हो सकती है। हो सकता है आज की आज ना आए, लेकिन फैक्ट ये है कि लॉन्ग रहने में इस मार्केट में पैसा बना है। लॉन्ग रहने में और डिप्स पर ऐड करने में इस मार्केट में पैसा बना है। मार्केट्स एट डे हाई, इट्स ऑलमोस्ट स्ट्राइकिंग 25,400। ये हो ही गया, लीजिए 25,385। कन्विक्शन काम आया निफ्टी डे हाई पर, और अक्टूबर के बाद अब तक की सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे। 1 मिनट का बाकी है समय। मैं कुछ देर में कैश कॉल्स के बाद अब ऑप्शन कॉल्स पे भी आऊँगा, बट अभी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है आपका निफ्टी। निफ्टी बैंक अभी इस पार्टी को मिस कर रहा है, निफ्टी आईटी इस पार्टी को मिस कर रहा है, तो क्लियरली ड्रिवन बाय आई थिंक सम एनबीएफसीज और मेटल्स। भारतीय एयरटेल सीमेंट स्पेस में अच्छा मूव है। एक लेके आइए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, इसमें क्या हुआ एकदम से 310, ये भी
14th जैन के बाद अब तक के सबसे हाईएस्ट लेवल पे। आशीष बहती जी, आपका टेक। और मैं इस टेक से पहले प्लीज़ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर रख दूं कि CNBC आवाज़, इसका स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के हाथ में है और उसी समूह के अंतर्गत ये कंपनी भी आती है। बट एक टेक्निकल आउटलुक लेता हूँ। आशीष जी, क्या टेक है आपका इस पर? जी जीवन जी, इनफैक्ट शॉर्टलिस्टेड कर रखा था अभी ऑप्शन के लिए, बट सेटअप बहुत स्ट्रांग बना हुआ है और जिस हिसाब से मोमेंटम बना हुआ है, आई थिंक स्टॉक वेल प्लेस्ड है 330 तक के लेवल्स दिखाने के लिए। तो खरीदारी की सलाह रहेगी, कोई भी डिप आए तो उसमें भी पोजीशन बनाई जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना वो 303 का एसएल मेंटेन करे, ऊपर में मुझे लगता है 330 तक का जोन इसमें देखने मिल सकता है। ओके, जियो फाइनेंस, वो एम्बर वाली कॉल अच्छी चली रचना जी की, अच्छा मूव आया डेलो से यहाँ पर। उसके अलावा और कहाँ अच्छा मूव आ रहा है इस समय? एक बार टाटा स्टील का चार्ट देखिए ज़रा। टाटा स्टील यहाँ पर भी मोमेंटम ठीक ठाक। एक और स्टॉक चलना शुरू है, मानस ट्यूब इन्वेस्टमेंट। आपने अच्छे से ट्रैक किया स्टॉक को, एफएनओ का टॉप गेनर है अभी ये। कोई व्यू स्टॉक पर? एक मैं इसके चार्ट्स नहीं देख पा रहा हूँ। कोई नहीं, टीआई इंडिया करके आएगा। जी, टीआई इंडिया करके प्राइस 29.25 दिख रहा है। ओके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो स्टॉक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कंफर्मेशन अभी भी नहीं आया है। कंफर्मेशन के लिए कम से कम 2950 के ऊपर लेवल्स देखने पड़ेंगे। अगर 2950 के ऊपर जाएगा तभी खरीदारी करेंगे, जो कि 20 डे मूविंग एवरेज है। उससे पहले खरीदारी नहीं करनी है। लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 28-24 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। ओके,